ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे एंड अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी, वेरी गुड इवनिंग सब बच्चों। गुड इवनिंग सर। है ना, तो फरमान बोल रहे कल टेस्ट है, पता ही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को पता नहीं वो ग्रुप में काफी एक्टिव रहिए, हमारे बच्चों प्रॉपरली पढ़िए एंड समझिए, ठीक है ना, चीजों को डिले नहीं करना है आप। फाइन, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों, जैसे आपको पता होगा, हमने ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बेसिक वाला पार्ट था, है ना बच्चों, उसको हमने प्रॉपरली कवर कर लिया है। ओके, उसको हमने कवर कर लिया है। तो बच्चा, आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और हम इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ठीक जैसे कि मैंने वो पहले बताया था कि मैंने बच्चा प्लान किया था कि आपका जो टेस्ट है वो आपका नेक्स्ट वीक, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे अगर आपका 24-25 के आसपास, मतलब कि अगले संडे को आपको होना चाहिए था, ये मैंने आपको बोला गया था, ठीक है ना। ओके, वो मैंने आपको बोला गया था, लेकिन हुआ क्या कि बच्चों लोग, मैनेजमेंट ने क्या किया कि आपका जो इस संडे होगा, जो कल है बच्चा, कल आपको संडे बच्चों, कल आपका टेस्ट होने वाला है सोल्यूशन चैप्टर। अभी अगर मुझे पूछोगे सर कितना चैप्टर, कितना क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बच्चों आप ये बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि आपका जो टेस्ट होगा मोस्टली आपके 1 आवर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका 1 आवर टेस्ट होगा और ये आपका पहला टेस्ट है, ठीक है ना, ये आपका पहला टेस्ट। तो बच्चों आप पूछो इससे क्वेश्चन कितना आ सकता है, तो बच्चा मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप जान लो, आपका जो क्वेश्चन बच्चा ऐसा होगा, दैट इज या तो 25 क्वेश्चन हो सकते हैं या तो 30 क्वेश्चन हो सकते हैं जनरली। लेकिन बच्चों मान के चलो कि आपका 25 क्वेश्चन आपका है पूछा जाएगा, और टाइम क्या रहेगा बच्चों, रहेगा आप बोलोगे आपका टाइम रहने वाला है 1 आवर। ओके, अब करना क्या बच्चों, मैं वो मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। 25 मार्क मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क का, तो 25 4 100 मार्क्स, है ना। तो बच्चा 100 मार्क का आपका, 100 मार्क्स से आपका कल टेस्ट होने वाला है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, सर तीनों सब्जेक्ट नहीं, नहीं बच्चा तेरह सब्जेक्ट तो नहीं होगा क्या, कल कल एक ही तो रखा है बच्चा, कल कल केमिस्ट्री है ना बच्चों। यस सर। मीनाक्षी, मीनाक्षी कल तीनों का नहीं होने वाला है, खाली केमिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है बेटा। बच्चों मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है आप सही बच्चों लोग को? यस सर। चलिए, ओके। तो बच्चा मैं क्या बोलता आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स, ठीक है ना, तो 100 मार्क्स आ गए बच्चों। अब मैं चाहता हूँ कि इससे बच्चों, जैसे कि हमने ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे लोग का 65 से लेकर 70 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अब इसका मतलब क्या, हाँ नेगेटिव ही है बच्चा, नेगेटिव ही, तो सब बताऊंगा ना, सब बताऊंगा। अगर आपने राइट मार्क किया तो 4 मार्क मिलेगा, अगर आपने नेगेटिव किया मतलब आपने क्वेश्चन रॉन्ग कर लिया तो क्या हो चुका, अब बोलोगे आपका -5 होगा। अभी अब रूल से -1 दूसरा था, -5 कैसे हो रहा है, क्योंकि ये देखो सिंपल सी बात है ना, आपने जिस क्वेश्चन रॉन्ग किया वो क्वेश्चन तो रॉन्ग हुआ, तो कितना मार्क्स गया, 4 मार्क्स तो वैसे चला गया, और उसमें सिर्फ वापस -1, है ना। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि वो आपका -1 मार्क्स ही है, अगर आप उसको टेक्निकल टर्म से जो वो आपका -5 मार्क्स हो रहा है, अगर आप ऐसे नॉर्मल सोचो तो, समझ रहे बच्चा, है ना। ओके, सर इंटीजर टाइप, हाँ हाँ होगा होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा हमारा प्लान क्या है कि जो आपके पहले जो आपका 20 क्वेश्चन होंगे ना, जो बच्चों स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होगा वो होगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या बच्चों, जिसमें आपका 4 में से 1 मार्क रहेगा, ठीक है। और बच्चों जो आपके 5 क्वेश्चन वो क्या है बच्चों, वो होगा आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा। अब बच्चों जरूर नहीं कि आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन टाइप कीजिए, 2 क्वेश्चन है तो 2 कीजिए, 3 है तो 3 कीजिए, ठीक है। अगर आपको सारा आ रहा है तो सारे के सारे कीजिए, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा से ज्यादा 3 4 होनी चाहिए, ये मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए,
इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज करो आपने 20 में से 25 में से सब टेस्ट कहाँ होगा, ठीक है जी बच्चा जी। लक्ष्य का नोट सब बताऊंगा, सब बता रहा हूँ। तो बच्चा क्या होगा, बच्चा होगा 20 एमसीक्यूज होगा और आपका 5 न्यूमेरिकल होने वाला, ठीक है ना। सपोज करो कि आपने 5 के 25 में से 25 क्वेश्चन कर लिए और उसमें से आपका सही है खाली 16, तो कितना बच्चा होगा। आप बोलोगे 64 से कितना होता है, आप बोलोगे 64। कितना क्वेश्चन रॉन्ग होगा बचुआ, आप बोलोगे 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो कितना बचुआ आप बोलोगे 64 माइनस 9 कितना बनेगा, आप बोलोगे 56 मार्क्स आपका बनेगा। तो बच्चा मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों कि ये मत कीजिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको 20 में से 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो 16 क्वेश्चन राइट कीजिए। और बच्चों अगर आपको ट्राई करना बच्चों, तो आपको ना 2-3 क्वेश्चन में आपका थोड़ा ट्राई करना चाहिए, ज्यादा आपको नेगेटिव नहीं करना है। और बच्चों जो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा बच्चों, न्यूमेरिकल पार्ट में जितना है उतना कीजिए और पूरा टाइम बैठिए, ठीक है ना। जितना टाइम जितना क्वेश्चन है उतना कीजिए प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो 5 में से 5 के 5 करो, 4 का 4 को जितना करना है आप कर सकते, वो आप पे डिपेंड, ठीक है, समझ गए। लेकिन बच्चों मैं जानता हूं बच्चों कि आपने पूरा चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ लिया है, तो मैं चाहता हूं बच्चों क्या होगा, आप मान के चलो बच्चों कि आप सारे बच्चों लोग का प्रॉपर्ली बोला बच्चों कि आपका 60 से 65 प्लस मार्क्स तो आना ही चाहिए मिनिमम। ये आपका मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना मार्क्स आना चाहिए आप, समझ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन हुआ, अब बोलोगे 25 में से 15-16 क्वेश्चन तो आपका राइट होना ही चाहिए। समझ में पर बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सही है। Yes. यस सर। ओके, अब बच्चों अभी आप अगर आप मुझे पूछोगे सर टेस्ट कहाँ पे होने वाला है, तो बच्चों टेस्ट कहाँ पे होगा, टेस्ट बच्चों होगा आपके घर पे, आप अपने घर बैठेंगे और आपके घर पे टेस्ट होगा। कैसे होगा बच्चों वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बच्चों ग्रुप में क्या होगा बच्चों होगा, आपका जो मॉर्निंग ग्रुप हो चुका, ग्रुप में आपको एक लिंक आएगा, सारे ग्रुप के ऊपर कॉमन लिंक आएगा, ठीक है बच्चों का। उस कॉमन लिंक में आपको क्लिक करना है, आप जैसे यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करते हो उस क्लास को आप ज्वाइन करना है और आप बच्चों आप उसका आंसर मतलब कि आप उस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा बात के बच्चों रही बात टाइमिंग की, तो बच्चों जो टाइमिंग बच्चों का वो आप मान के चलो, जो बच्चा आपका क्लास का जो आपका टेस्ट का जो टाइम कैसे बच्चों का वो आपका मान के चलो बच्चों कि वो आपका मॉर्निंग 9:30 से लेकर रात के 11:30 बजे से आपका टेस्ट होगा, मतलब कि बच्चा फ्लेक्सिबल हो, जब चाहे आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा समझ रहे हैं? Yes, sir. इसके अलावा किसी बच्चे को पूछे तो पूछ सकते हो, इसके अलावा कोई डाउट, इसके अलावा कोई डाउट। अगर आप मुझे पूछोगे सर पैटर्न कैसे होगा, क्या क्वेश्चन हार्ड आएगा, तो बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों हर एक टेस्ट बच्चों क्या होता है ना, आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आपके हार्ड होते ही हैं, नॉर्मल आपका हार्ड होता है, ठीक है ना। हाँ बेटा नहीं, लाइव क्लास में नहीं होगा, कल क्लास नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। आपका मॉर्निंग में आपको लिंक आएगा, मॉर्निंग बच्चों लिंक चालू हो जाएगा, रात के 11 बजे से आपका लिंक चलेगा। आप कभी भी जाकर अपना आंसर क्या बोलते हैं बच्चों दे सकते हो अपना आंसर, मतलब कि टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट बच्चा मुझे मेजर आपका टेस्ट आपका 1 घंटा टेस्ट होगा, ज्यादा की बात, समझ गए। आगे बच्चों हार्ड क्वेश्चन बच्चों किसे टैकल करना है, बच्चों हार्ड क्वेश्चन बच्चों ऑलवेज एंड में करना, स्टार्टिंग बच्चों आपका हार्ड क्वेश्चन करना है, एंडिंग में करना बच्चों, और जितना भी क्वेश्चन आता है बच्चों उसको प्रॉपर्ली क्वेश्चन पढ़ना और फिर आंसर निकालना। आगे बच्चों बोलूंगा क्वेश्चन इजी आएगा, इतना ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला, समझ गए, ठीक है डन। कोई दिक्कत है ना किसी बच्चे को, किसी बच्चे को दिक्कत है चैप्टर को लेकर, क्या क्लास को लेकर, ठीक है। टाइमिंग No, बच्चा sir. मैंने टाइमिंग बता दिया बच्चा मैंने आपको, हाँ बैठना वो भी मैंने बता दिया, और पैटर्न भी आपको मैंने प्रॉपर्ली बता दिया कैसे करना है, ठीक है डन। यस सर। चलिए अब बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज बच्चों बेसिकली क्या करेंगे, बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन और हम इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पढ़ देना, ठीक है ना।
ओके बच्चों, ये पूरे पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जब आपका अभी टाइम क्या बच्चों, अभी आपका 9 बजे, ठीक है ना। अब बच्चा जैसे आपका होगा 10 जैसे आपका होगा 9:55, है ना। बच्चा आपका 9:55 होगा, तो मुझे बता देना बच्चों, लास्ट का 20 मिनट में ना मैं आपको प्रॉपर रिविजन कर दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट के 20 मिनट आपको मैं प्रॉपर रिविजन कर दूंगा, सारे फॉर्मूला भी और सारे क्वेश्चन भी, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन में ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डन है, चलिए, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चा जैसे आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों, क्या आज हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन और हम उसका एप्लीकेशंस के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखो, तो बच्चा बता, अभी आप पूछोगे सर हमने कहाँ कहाँ टॉपिक खत्म किया बच्चों, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक, गैल्वेनिक, डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, है ना, हाफ सेल, सेल रिएक्शन, ईएमएफ, है ना। बच्चों ये सब हम थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्ली आज पढ़ने वाले, ठीक है ना। आज हम प्रॉपर्ली करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा मेजर पार्ट होगा। सारा पार्ट बच्चों हो चुका है, आज हम थोड़ा सा नस्ट इक्वेशन और हम उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों स्टार्ट करने से पहले ये कुछ आपका रिकॉल होगा, ये आपका होगा रिकॉल टेस्ट, कि बच्चों जो आपने अभी तक पढ़ा है बच्चों, क्या आपको प्रॉपर्ली ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जो बताइए जरा। ये आपका रिकॉल टेस्ट, बताइए बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। सर थर्ड। क्या बात है, मतलब कि लाडली ने, मीनाक्षी ने बहुत पहले आंसर दिया। समझिए बच्चों क्या आंसर आएगा। हेलो, Yes. Yes, sir. डन है, Yes, sir. चलो। अब बच्चों मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। ये कब हो सकता है। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कैसा बच्चों होता है, बताओ जरा। वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट, है ना, राइट बच्चों। Yes, sir. मुझे बताइए वो कब होगा। क्या लग रहा है बच्चों, बताओ जरा। सी ऑप्शन लग रहा है। अनमोल सक्षम सी बोल रहे हैं, बहुत बड़े सही बोला आपने। अच्छा, तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था, हमने बच्चे ये पढ़ा था ना कि जो आपका रिएक्शन बच्चों कैसे होता है, वो आपको होता है, वो आपका कैथोड में स्टार्ट होता है। ओके सॉरी बच्चा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोला था कि ये आपका एनोड पार्ट होता है, एक आपका होता है कैथोड पार्ट। एड बच्चों, एनोड बच्चों क्या होता है, अब बोलोगे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है इसका रिडक्शन, राइट बच्चों, है कि नहीं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो रहा है, ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, ओके। इलेक्ट्रोलिटिक आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बच्चा हमने क्या पढ़ा था, अगर मुझे, है ना, अगर जैसे सपोज करो बच्चों कि अगर मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे बीकर लिया है, ये मैंने यहाँ पे बीकर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जिंक का मेटल है, कौन सा मेटल बच्चों, यहाँ पे आपका जिंक का मेटल है। और यहाँ पे कौन सा बच्चों, यहाँ पे आपका मान के चलो यहाँ पे आपका कॉपर का मेटल है। तो बच्चों मुझे मुझे ऐसा कुछ करना है बच्चों, जहाँ पे आपका क्या होगा, जो क्या होगा आपका कॉपर, आपका कॉपर 2+ बनाएगा, और ये आपका जिंक 2+ आपका दो टू मिलकर यहाँ पे जिंक आपका डिपोजिट होगा। तो बच्चों कब होगा, बच्चों कब होगा बताओ जरा। सक्षम ने एक आंसर दिया है, क्या वो सही आंसर है कि आपका जो एक्सटर्नल वाला पोटेंशियल क्या बच्चों का ज्यादा होना चाहिए इस सेल से, तो क्या होगा वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में होगा, हाँ है ना बच्चों, बताओ जरा। कलमप्रीत, दिशा, अनमोल, है ना। यस सर। बच्चों ने पढ़ा था ना, बच्चों हमने पढ़ा, हमने यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ा था, राइट, है ना। तो बच्चों क्या होता है, वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ रिएक्शन होता है कि नहीं। तो वो क्या बच्चों, वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में होता है। वो कब होता है, जब आपका
एक्सटर्नल ज्यादा होगा ई सेल से, ठीक है ना। इतना समझ सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों क्या पढ़ा था? बच्चों हमने ये पार्ट पढ़ा था, राइट? एक होता है एनोड हाफ सेल, एक होता है कैथोड हाफ सेल। ओके, यहाँ पे आई गेस बच्चों सारे बच्चों लोग को समझ में आ गए थे बच्चों, है ना? बच्चों हम ई नॉट से कैसे निकालते हैं? हम यहाँ पे ई नॉट से कैसे बच्चों निकालते हैं, बताइए जरा। E Cathode cathode minus minus anode, sir. आप बोलोगे ई कैथोड माइनस ई Minus Minus anode. एनोड करते हैं ना। तो बच्चों मैं समझो कि आप सारे बच्चों लोग प्रॉपर्ली समझ में आ रहे हैं ना। एक काम करते हैं, स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं बच्चों, करते हैं एक हम जे क्वेश्चन करते हैं जो इस साल आया हुआ था। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन? सारे बच्चे, बच्चों सारे Yes. बच्चे इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में देंगे, सारे बच्चे देखो, है ना। क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। बोला कि बच्चों इनमें से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा? सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, बताइए जरा। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या बच्चों? हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ है ना? सर ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2 सर। Sir. Yes, sir. B option. पक्का भी आंसर आएगा, बताओ जरा। Yes, sir. बताओ क्या अभी ये जो क्वेश्चन है जेई में पूछा गया था बच्चों, देखो इस साल का ये जेई क्वेश्चन है, क्या बताओ हार्ड क्वेश्चन था? नहीं ना। देखो तो बच्चों तो क्या लिखा, देखो हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल मोर द टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, सो बेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर फॉर रिडक्टेंट। समझे सारे बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी? यहाँ तक किसी बच्चों को? I नो guess सर। No, sir. बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा पढ़ बच्चे हम करेंगे, ठीक है, स्लोली स्लोली, आराम आराम से। चलो अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब अभी हम थोड़ा सा क्या बोलते बच्चों, पढ़ते बच्चों, याद देखो ये आपको दिख रहा है बच्चों, सारे बच्चों लोग क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. दिशा बेटा क्वेश्चन पढ़ो जरा, दिशा क्वेश्चन पढ़िए बेटा, दिशा ठाकुर। Let us calculate the reduction potential of zinc electrode dipped in zinc sulfate solution using SHE. बच्चों हम जब हम बात करते हैं SHE तो बच्चों क्या होता है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते बच्चों, बताओ जरा। हम उसे बोलते हैं Standard hydrogen electrode. हाइड्रोजन। तो बच्चों होता क्या ना, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो बच्चों क्या होता है, अब बोलोगे ये होता है रेफरेंस, है ना, ये आपका होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इसका मतलब बच्चों क्या क्या होगा, अब देखो अगर आपको बच्चों ये आपको रिएक्शन दिखाई दे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये पार्ट में एक पार्ट है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका H+ है। तो बच्चों मैं क्या बोलता है बच्चों, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, वहां पे क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है यहाँ पे? आप बोलोगे लेफ्ट हैंड से बोलता है, लेफ्ट हैंड से Oxidation. होगा, और राइट हैंड से मुझे क्या होगा, आप बोलोगे Reduction. रिडक्शन। तो बच्चा हमने यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों सेल का अगर मुझे इस ई नॉट से निकालना है तो बच्चा मैं कैसे करूंगा, आप बोलोगे ई ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कैथोड, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, ऐसे करेंगे? Yes, sir. ऐसे करते हैं। तो बच्चों होता क्या ना, यहाँ पर जो आपका बच्चों हाइड्रोजन होता है बच्चों, हम इसका वोल्ट लेते हैं 0 वोल्ट। कितना बच्चों होता है, हम इसका 0.0 वोल्ट लेते हैं, बिकॉज ये आपका स्टैंडर्ड पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आंसर कैसा आएगा, यहाँ पे देखो बच्चों, है ना, ये देखो बच्चों आंसर कैसा आएगा, आप बोलोगे इसका आंसर आएगा बच्चों ये आएगा। हम वाले पुट करेंगे और बच्चों करेंगे, आप करेंगे आपको हम ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड।
कैथोड का ये आंसर था, एनोड का ये वैल्यू था, ठीक है ना। तो वैल्यू बच्चों कितना है इसका, इसका वैल्यू आ गया आपका 0.76 वोल्ट, ये इसका वैल्यू आ गया। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा, डन है। ऐसे बच्चों में यहाँ Yes, पे sir. क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, डन। Yes, sir. बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पर बच्चों क्या दिया गया, बताओ जरा, यहाँ पे क्या दिया गया Reduction of potential. है ना बच्चों। देखो ये बच्चों आप ध्यान रखना, देखो ये देखो क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे आपका Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, मतलब बच्चों क्या इसका हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर बच्चों ऐसा कुछ लिखा होता Zn2 प्लस प्लस Zn, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब तो इसका होगा Reduction, yes, sir. इतना पार्ट सारे समझ गए बच्चों, सुहानी, दिशा, अनमोल, फरमान, बाकी सारे बच्चे, Yes. डन है। अब बच्चों, अब है ना यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट पढ़ रखे, ठीक है, कौन डिफरेंशिएट पढ़ेगा, हैंड रेज करो बच्चों, कमान प्लीज। हाँ अमनदीप प्लीज पढ़िए। IUPAC definition: electron potential, electromotive force of a cell in which the electron on the left is a standard hydrogen electron and the electrode on the right is the electrode in question. Standard electrode potential: the value of standard EMF of a cell in which molecular hydrogen under standard pressure is oxidized to solvated proton as a left-hand electron. ओके अगेन बच्चों, डेफिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन पूरा डेफिनेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे बच्चों मैंने कहा था आपको उस वजह से पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे बताओ, सारे बच्चों लोग को समझ में आया बच्चों कि हम यहाँ पे हम ई नॉट से कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, डन है। सारे बच्चों लोग, अनमोल, स्नेहा, फरमान, बाकी सारे बच्चे लोग, Yes, sir. चल done। अब बच्चों क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा सा प्रॉपर्ली और रिवाइज करते हैं, देखना ना। जैसे बच्चों को पता होगा, है ना, जब जब हमने ना डैनियल सल्के ने पढ़ा था, तो बच्चा हमने वहां पे क्या पढ़ा था, आप बोलोगे, वहां पे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया था और हमने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड यूज किया था। तो बच्चा हमने क्या देखा था, हमने बच्चा ये देखा था जो कॉपर पार्ट है इसका आपका होता रिडक्शन हो रहा था और इसका हो रहा था ऑक्सीडेशन, Oxidation. है ना। तो बच्चा हम इससे कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया और क्या बचा है आपका, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, ठीक है, आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों एग्जाम में भी आपको ऐसे ही है बच्चों, आपका आंसर निकालना है, ठीक है ना। आपको बच्चों हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको साइन का वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. अब बच्चे मुझे बताओ, क्या आपको इस पेज में कुछ और लग रहा है, कुछ चीज और लग रहा है आपको, बताओ जरा, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, बताइए। सर ई कैथोड प्लस ई नोड का मतलब? राइट, कलम पे तब एकदम सही नोटिस किया। और क्यों बच्चा बता सकता है मुझे, और क्या गलत हो रहा है, आप गलत लग रहा है थोड़ा सा, सोचो सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको है ना इक्वेशन को समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन में क्या लिखा क्या गया, ठीक है। देखो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप है ना इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखोगे हो, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है ना। मतलब बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। Yes, sir. बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये आपका है स्टैंडर्ड Oxidation. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Yes, sir. क्या होता है ना बच्चों, हमने क्वेश्चन क्या पढ़ाई किया था, कंप्लीट बेटा आप बोलोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, हाँ या ना, है ना। बच्चों में यहाँ पे दोनों में क्या यूज कर, बच्चों हम यहाँ पे दोनों में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे थे। बच्चों चाहे जैसे भी करो बच्चों, आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आपको ना खाली इक्वेशन को पहचानना चाहिए कि वैल्यू क्या दिया गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फरमान, आलम, त्रिलोक, सक्षम, शिवानी, शिवांग, अमन बेटा, सबको समझ में आया कैसे कर रहे हैं पार्ट, हाँ या ना, बताइए। Yes.
अब बच्चों क्या पढ़ते हैं, अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। बच्चों ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज बच्चों ये आपका एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों हमें आता है, ठीक है। देखो अब बच्चों जब भी आपको स्पॉन्टेनिटी वाला दिया जाएगा ना, तो आपको ना यहाँ पे आपको डेल्टा जी के वाला ऑलवेज आपको दिखाई देगा। ओके, फॉर्मूला बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो बोला गया, देखो बोला गया है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से। अगर बच्चों में अगर नोट तो यहाँ पे आपका नोट आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्या, देखो एन मतलब क्या होगा, एन मतलब होगा आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एफ क्या बच्चों है, ये आपका फैराडे कांस्टेंट है। बच्चों वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 96500 कूलम। बच्चों क्या होती है 96500 कूलम होती है, ठीक ना। और फिर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका लिया गया ई सेल, तो बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में आपको ई सेल खुद से निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे बच्चों, निकालेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना, बताइए। Yes. ओके है ना, ये बच्चों ध्यान दो ना। अगर बच्चों अगर आपको कोई भी सेल को स्पॉन्टेनियस कराना है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, होगा ध्यान दो, आपका जो डेल्टा जी के वैल्यू बच्चों कैसे होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। अगर आपको सेल का करना है स्पॉन्टेनिटी, मतलब कि उसको अपने आप होना चाहिए, तो आपका डेल्टा जी आना चाहिए पॉजिटिव। और बच्चा आपका डेल्टा ई कैसा है बच्चा, ये आएगा पॉजिटिव। ओके, ये आपका कंडीशन आपका होता है स्पॉन्टेनियस सेल पार्ट का, स्पॉन्टेनिटी का। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव और डेल्टा ई होना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या बचोगा आपका सेल, क्या बचोगा, ये आपका स्पॉन्टेनियस होगा। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, शिवांग, अनमोल, सुनेहा, Yes, sir. बाकी सारे बच्चे बताओ जरा। Yes, sir. डन है, डन है सारे बच्चे लोग, त्रिलोक एंड बाकी सारे बच्चे। ओके फाइन बच्चों, ये पढ़ हो गया। अब देखो बच्चों, यहां से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है। एक काम करते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे है कि नहीं, चेक करते हैं। यस मैम, आप बोलिए प्लीज, मैं तब तक क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ जी, गुड जी इवनिंग। हाँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग क्लास। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ, कल टेस्ट है और कल केमिस्ट्री का ही टेस्ट है। सर आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए इन सबको कि कल एक ही चैप्टर का टेस्ट है, एटलीस्ट ये लोग देखे, अपने आप को ऑब्जर्व करे कि कितना इनको आता है कितना नहीं। और जो इनके भाई बंधु क्लास जी ले मैम, रहे हैं उनसे भी बोले हम। जी मैम, मैंने उनको स्टार्टिंग जो मैं 10-15 मिनट था आगे सारे बच्चे लोग को मैंने बताया कि पैटर्न कैसे होने वाला है, कितना टाइम का होने वाला है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, राइट। तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। एंड हिमाचल वाले बच्चे जानते हैं, दिल्ली पंजाब के सारे बच्चों मैंने प्रॉपर इन्फॉर्म किया है कि आप सारे बच्चों को टेस्ट देना है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप तो लिंक सभी का आएगा, ही है, हिमाचल का भी है, उत्तराखंड का भी है ना, हाँ जी जो जी जो राइट इनके राइट रेस्पेक्टिव ग्रुप्स है उसमें लिंक आ जाएगा। जी, बाकी ये तो मैंने अटेंडेंस का जो है वो दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए शेयर किया है। आप सभी लोग ओके बच्चों टेस्ट ना टाइमली दे देना, क्योंकि जब आप लोग बाद में दोगे ना, क्योंकि परसों फेस्टिवल है, तो आप लोग सोचोगे हम इधर बिजी हो जाएं उधर बिजी हो जाए। इससे अच्छा है जब भी पोर्टल खुलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगी मॉर्निंग में, ठीक है। तो कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी देके अपना फ्री हो जाओ। किसी को समझिए कोई बच्चों, क्वेरी कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखो ये क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है। मैम टाइमिंग क्या है, अगेन मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता ना, सुबह खुल जाएगा पोर्टल बच्चों 9:30 के आसपास और पूरा दिन आपके पास। लेकिन बच्चा आप सारे बच्चे ट्राई करना कि मॉर्निंग में आप दे दो, तो जल्दी काम खत्म हो जाए, ठीक है ना, समझ गए। बहुत बहुत ओके। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला पार्ट देखो, देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो आपके पास एक्सेल है बच्चों, देखो जिसका एम से एम बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, कितना वोल्टेज बच्चों है 0.64 वोल्ट। ओके, एक आपके पास दूसरा पार्ट है बच्चों, क्या हो रहा है, देखो ये आपका x से x2 माइनस बना रहा है, मतलब बच्चों ये भी आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
हाँ या ना, बताओ जरा, है कि नहीं? Yes, sir. ओके, इसका वैल्यू बच्चों कितना दिया गया है? तो बच्चों तो कितना दिया गया है? 0.34 वोल्ट दिया गया है ना, इसका आपका 0.34 वोल्ट दिया गया। अब बोला क्या बच्चों, इनमें से कौन सा रिएक्शन सही है पार्ट? ओके, तो बच्चों क्या निकालना पड़ेगा आपको? बच्चों निकालना पड़ेगा ई नॉट सेल। हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, निकालना पड़ेगा? Yes, sir. Second sir. option है sir. क्या बोल रहे हो बच्चा? Second option. पक्का सेकंड ऑप्शन आएगा? पक्का सेकंड ऑप्शन आएगा? ऑप्शन Yes, sir. अगेन बच्चों यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्वेश्चन दिखा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन वो गलत है। आपने बच्चे पता है क्या, आपने ना दोनों को ऐड कर दिया, राइट? यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, नहीं करना है, इसलिए बोल रहा था जो जो आपके बच्चे है ना, जो आपका सिंबल्स है, सिंबल्स को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको बच्चों इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ओके, आपको बच्चों इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, अगर मैं पहले वाले इक्वेशन बताऊँ कैसे होगा, यहाँ पे देखो कैसे होगा। ये आपका मेटल था, है ना, मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना, आप बोलोगे ये बन गया मेटल, राइट बच्चा? ये आपका है पहला इक्वेशन, बताओ जरा, हाँ या ना? सही है। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या है यहाँ पे, बताओ जरा, आप बोलोगे कि जो आपका एक्स है ना, जो आपका एक्स है बच्चों, वो आपका है ना, वो क्या बच्चों रहा है, वो आपका अगेन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्या बना, ये आपका एक्स 2 माइनस बना रहा है। ये आपका है दूसरा इक्वेशन, समझिए बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा, डन है? अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू कितना बच्चों, इसका वैल्यू है 0.46, इसका वैल्यू क्या है बच्चों, बताओ जरा कितना है? आप बोलोगे 0.34, राइट बच्चों, हाँ है ना, बताइए जरा, सही है? अगर मेरे पे बच्चों देखो, आप यही करते हो ना, अगर आपको कुछ आ रहा है तो क्वेश्चन को शॉर्टकट मत करो, टाइम लो, समझो बताया क्या गया, देखो है ना, ये बोला गया। अब बच्चों सपोज करो आपको बच्चों का ना, आपको बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकालना, मतलब कि कैंसल आउट करना है, तो बच्चों कैसे करोगे, कैसे करना होगा आपको? आप बोलोगे अगर आप यहाँ पे सेकंड उसको करते हो, रिवर्स करते हो, क्या इसको आप रिवर्स करोगे तो बच्चा क्या बनेगा, ये आप कैसे कुछ बनेगा, x 2 माइनस गिव्स x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, होगा बच्चा, हाँ है ना, बताइए जरा, होगा? बोलिए, Sir. होगा? ओके, तो बच्चे क्या बने, इसका वैल्यू, अब बच्चों अब जो इसका वैल्यू तो बच्चों क्या, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका नेगेटिव वैल्यू माइनस 0.34 हो जाएगा, हाँ या ना, होगा? है कि नहीं? अब बच्चों देखो, अब देखो अभी आपका ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को ऐड करो तो बच्चे क्या बनेगा, अब बोलोगे ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच्चे क्या बचा, अब बोलोगे आपका बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, आपका बचा है M2 पॉजिटिव, ओके, प्लस, और बच्चे क्या बच रहा है, आप बोलोगे, देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? देखो मैंने क्या बच्चों, क्या मैंने आपका सेकंड उसको रिवर्स कर दिया, तो जो पॉजिटिव था उसका नेगेटिव वैल्यू हो गया, ठीक है ना, रिवर्स करने के बाद बच्चे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका x2 माइनस, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जो आपका राइट हैंड में उसको राइट हैंड साइड में रखो, गिव्स क्या बच्चों बन रहा है, x बन रहा है, और बच्चों क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका मेटल बन रहा है, ये देखो, क्या ये चौथा ऑप्शन है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, है? Yes, sir. तो बच्चों अगर आपका रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा तो कंडीशन बच्चों क्या हमने बोला था, हाँ हर्ष बोलो बच्चा। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब रिएक्शन रिवर्स करना है? हाँ, अभी हर्ष ने क्वेश्चन पूछा कि हमें कैसे पता चला कि रिवर्स करना है। आपको जो देखो, आपका जो इक्वेशन देखो ना, आपका यहाँ पे तो इक्वेशन देखो, इक्वेशन में आपका M2 प्लस कहाँ पे था बच्चों, बताओ जरा, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है,
तो देखो जब हमने यहाँ पे इक्वेशन बच्चों क्या था बच्चों, जो आपका x2 था कहाँ पे था बच्चों, ये आपका था राइट हैंड साइड है ना, ये देखो ये आपका था राइट हैंड साइड, तो मुझे तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में तो कैसे लिखूंगा, जब मैं उसको रिवर्स करूंगा तभी जाके वो आएगा ना, नहीं तो कैसा आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए, डन है। एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको थोड़ा सा सोल्यूशन दिखाता हूँ, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, बताओ, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बच्चा आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इन्होंने एक हाफ सेल बनाया, देखो ये आपका हो गया एनोड हाफ सेल और ये हो गया आपका कैथोड का हाफ सेल, ठीक है, ओके, ये हमने देखा, समझे बच्चों, ये पार्ट हो गया, ओके, ये पार्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पहले क्वेश्चन बच्चों क्या था, देखो देखो सर क्या था बच्चों, था देखो जरा, M2 से M बन रहा था, तो वैल्यू था 0.46 था। अब बच्चों ने यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, मेटल से M2 प्लस कर दिया, तो क्या बच्चों ये आपका बन गया -0.16 बना बच्चा, हाँ है ना, बताओ जरा, बना, हाँ है ना। फिर बच्चा ने क्या किया, देखो जो आपका x से बच्चों क्या बनता है, x से आपका x2 बन रहा था, ओके, x से x2 बन रहा था। अब ये बच्चों बोलोगे ये x2 कैसे बना, देखो है ना, देखो एक देखो क्या बच्चों, देखो एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी तो जाके क्वेश्चन होगा ना बच्चों। देखो यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या होता, ये भी गेन कर रहा था और भाई ये वाला भी गेन कर रहा था, राइट बच्चों, हाँ है ना, क्या दोनों गेन कैसे होगा, नहीं होगा ना बच्चा, एक को लूज करना पड़ेगा, एक को गेन करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, देखो एक को लूज कर दूसरे को गेन करवाया, तो आपका ईसर कितना है, ईसर आ गया आपका -0.12 वोल्ट। बच्चों अगर आपका ई नॉट सेल माइनस में आ रहा है तो बच्चों क्या होता है, वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा नहीं होगा, सुनो, देखो ई नॉट सेल इज नेगेटिव, सो द एनोड बिकम कैथोड एंड कैथोड बिकम एनोड, है ना। अब सिंपल से बता बच्चों, मैंने बच्चों क्या बोला आपको, अगर आपका ई सेल आ रहा है नेगेटिव तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे वो आपको हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर बच्चों तो अगर मैं यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस तो क्या बचेगा, मुझे आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स बच्चों कैसा होगा, यहाँ पे देखो ऐसा होगा, यहाँ पे आपका M2 प्लस था, बच्चा M2 प्लस क्या कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन अभी गेन कर रहा है, तो इसने क्या किया बच्चों, इसने आपका 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, हाँ या ना। पहले बच्चों क्या था बच्चों, पहले आपका लूज कर दो, पहले हाँ पहले ये वाला आपका गेन करता, अब देखो अब बच्चे क्या देखो ये आपका जो एक्सटर्नल पार्ट है ये आपका भी लूज कर रहा है, ये जो आपका एक्सटर्नल पार्ट क्या कर रहा है, ये आपका भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो क्या बनेगा, ये आपका ई सेल को पॉजिटिव बना देगा। तो कौन सा बच्चा आपको ऑप्शन सही होगा, आप बोलोगे आपको ऑप्शन राइट होगा ये आपका। अब समझ में आया बच्चा, कलमप्रीत, दिशा, अनमोल, सुनेहा, बताइए जरा। यस सर। देखो अगर बच्चा बोल रहा है ध्यान समझो, है ना, ऐसे जो क्वेश्चन बच्चे होते हैं ना, ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन बच्चों, ये आपका ट्रिक क्वेश्चन है। आप अगर आप बोलोगे कि मुझे डायरेक्ट आंसर तो बच्चों नहीं आएगा, ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आपको सोच समझ के आंसर निकलना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी सेल है तो उस सेल में बच्चों क्या होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है ना, गेन करता है बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा, गेन करता है कि नहीं करता। Yes, sir. तो बच्चों उसी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर, तो नहीं तो फिर आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो चीजों को बच्चा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक ना, ओके, ऐसे करें, ओके। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों क्या होना चाहिए था बच्चों, कि एग्जामिनर को ना आपको ये इक्वेशन भी यहाँ पे लिखना चाहिए था, उससे आगे से इक्वेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन लिखा नहीं है, इक्वेशन बच्चों यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, तब जहाँ पे आपका राइट आंसर। तो बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन टफ हो जाता है, समझिए बच्चों। एग्जामिनर ने बच्चों था उसने यहाँ पे इक्वेशन को लिखा नहीं था, उसको इक्वेशन लिखना चाहिए। एक्चुअली आपका मैंने आपका ऑनलाइन से लिया तो उन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया और क्वेश्चन, ठीक है, चलो कोई बात। इतना सब समझ में आया बच्चों, आया कैसे हम करिए पार्ट, Yes, sir. है ना। ये देखो बच्चों, मेरे पे देखो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया 6 अप्रैल को, देखो
हाउ कैन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी थोड़ी देर पहले हम देखा बच्चों, देखो ये बच्चों देखो, ये आपका जे क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया है, हम कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक से कैसे बनाएंगे। सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। फोर्थ ऑप्शन थर्ड सर। ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन सर। फोर्थ ऑप्शन सर। पक्का? सारे बच्चे बताइए। यस सर। जितने बच्चे लोग का आंसर आ रहा है वो हैंड रेस करो। जितने बच्चों का आंसर आ रहा है वो हैंड रेस करो प्लीज, सारे बच्चे। जितने बच्चे लोग को कुछ समझ में आ रहा है हैंड रेस करो। बस 8 लोग को समझ में आ रहा है, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है बच्चों ने प्रॉपरली? अगले बच्चों को ध्यान समझो चीजों को। और मेरे पे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन कब का है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आपका इस साल का है, 2024 का, अभी 3 महीने पुराना का जो क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है ना। बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन इनवर्ट सेल, तो क्या बच्चा आंसर आएगा? आप बोलोगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। बताओ क्या डिफिकल्ट था बच्चों, बताओ जरा, क्वेश्चन डिफिकल्ट था नहीं ना? नो सर। चलिए ओके, बाकी सारा क्वेश्चन बच्चों ना आपका नर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, बाकी सारा आपका नर्स्ट क्वेश्चन फाइन, ठीक है। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाला है बच्चा, अभी हम थोड़ा सा नर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोड से बने पढ़ते हैं, देखो ओके। प्लीज हैंड रेस करो बच्चों जिसको पढ़ना है ये पार्ट, हैंड रेस करो। अमनदीप प्लीज पढ़िए जरा, प्लीज पहला पढ़िए जरा। Metal ion electrons. A metal rod plate is dipped in an electrolyte solution containing metal ions. There is a potential difference between these two phases, and this is electron can act as a cathode or anode both. ओके तो बच्चा यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे मेटल और मेटल आयन की बात करते हैं बच्चों, क्या होता है यहाँ पे, आप बोलोगे जो आपका मेटल रॉड रहता है वो डिप होगा, वो आपका मेटल आयन के अंदर डिप होगा, ठीक है, सोचिए। और बच्चे क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो आपका कैथोड और एनोड की तरह बिहेव कर सकता है। बच्चा एनोड क्या कर रहा है, बच्चों कर रहा है, एनोड आपका इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कैथोड आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका बेसिक पार्ट बच्चों से हम बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड, है ना, बहुत बेसिक पार्ट है, ठीक है ना। समझ बच्चों, तो एक मेटल है दूसरा मेटल है, ओके, इसे बोलते हैं मेटल आयन, जो अभी हमने पढ़ रहे थे। समझ रहे बच्चों ये पार्ट? दिशा, फरमान, सुनेहा, त्रिलोक? यस सर। Yes, sir. चलिए सब बढ़िया। अब बच्चे पढ़ते हैं, अभी हम तो पढ़ते हैं बच्चों आपके पास गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। बच्चों देखो, जब भी हम यहाँ पे गैस इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, ध्यान समझो बच्चों, हो गया देखो, द इलेक्ट्रोड गैसेस लाइक hydrogen, chlorine, etc. are used in the represented ion. For example, hydrogen gas is used with a dilute solution of HCl. The metal should be inert so that it does not react with acid. Okay. तो बच्चों यहाँ पे बच्चों the hydrogen electrode is also used as standard to measure the other potential. It is known as the set or zero as the reference. When it is used with the reference concept with HCl taken for 1 mole solution, and this is called the standard hydrogen electrode. हम इसे standard hydrogen बोलते हैं। और बच्चों ये आपका, हम इसे बोलते हैं ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझना, इसे बोलते हैं SHE, ठीक है ना। क्या बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, आयरन में आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और कैथोड में आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका बेसिक वाला पार्ट है। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चा? हाँ या ना बताओ जरा। हाइड्रोजन यहाँ पे जरूरत है और उसके रेफरेंस में यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर को निकालते हैं, उससे क्या होगा, ठीक है ना।
डन डन है बच्चों? Yes, sir. ओके चलो देखो, अब बच्चा आ गया आपका मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। क्या बच्चों बोला, यहाँ पे बोला गया मेटल insoluble salt. When we salt of some acid which are sparingly soluble with the metal itself, act as electrode. For example, if you use AgCl in Ag, है ना, there is a potential gap between the two phases and can be identified the following equation. Okay, this electrode is made by dipping a silver rod in the solution of containing AgCl solution with chloride ion वाला part. इसे हम बोलते हैं मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट। ठीक है ना, जो भी मेटल बच्चा हमने डाला है उसी का हमने यहाँ पे सोल्यूशन उसके अंदर डिप कर देते हैं। ठीक, इसे हम बोलते हैं मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट। आगे बच्चों खाली इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, यहाँ से बच्चों जनरली यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने नहीं मिलता, बहुत रेयर क्वेश्चन। समझिए बेटा, कलमप्रीत, त्रिलोक और बाकी सारे बच्चे। ओके ओके डन है। अब बच्चों देखो, ये बच्चों ने पढ़ा था आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में ना बच्चों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मर्क्यूरी इज यूज्ड विद द टू अदर फेजेस। ओके, वन इज कैलोमल पेस्ट जिसे बोलते हैं Ag2Cl2 एंड द इलेक्ट्रोड कंटेनिंग द क्लोराइड आयन। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो देखो आपका जो कैथोड वाला पार्ट है बच्चों क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका Ag से Hg से आपका Hg बन रहा है लिक्विड में, और जो एनोड बच्चों क्या हो रहा है, देखो एनोड में आपका Ag यहाँ पे आपका Ag यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ओके, तो सिंपल पार्ट बच्चों बार बार ये हो रहा है, कैथोड में आपका इलेक्ट्रॉन गेन होता है और आपके एनोड में आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इससे आपको यहाँ पे बार बार समझ है बच्चा, बताइए सही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो दूसरा बच्चों क्या आ जाएगा, दूसरा बच्चा आ जाता है आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इन दिस इलेक्ट्रोड बच्चों टू डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेम मेटल। क्या बच्चों यहाँ पे आपका मेटल सेम होगा, है ना, जो कि आपका अदर हाफ सेल में होगा। यहाँ पे आपका आयरन 2+ था, यहाँ पे आपका आयरन 3+। एक में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है ना, तो बच्चों बार बार आपका सेम पार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कैथोड में क्या हो रहा है और आपके एनोड में क्या हो रहा है। डन। सक्षम, अमनदीप, अनमोल, त्रिलोक, लाडली, सुहानी, बाकी सारे बच्चे बताइए। Yes, sir. ओके सर तो बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या है, आप खाली इनका बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखें। ठीक है ना, यहाँ से बच्चों जनरली इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता पर इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आपको बच्चों मान लीजिए आपको पूछेगा कि आपके पास सेम मेटल है लेकिन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो कौन सा वो इलेक्ट्रोड है, तो आप बोलोगे उसका नाम है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। खत्म, इतना ही पता होगा। ठीक है, डन, बताइए। Yes, sir. चलो ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब बच्चे हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं नस्ट इक्वेशन एंड उसके एप्लीकेशन के बारे में। बच्चे मुझे बताओ, आपने स्कूल में नस्ट इक्वेशन पढ़ा है बच्चों, हाँ है ना, पढ़ा होगा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो बच्चों मुझे बताओ कि बच्चों हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा। तो पहले तो बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, पता है बच्चों क्या होता है? 2.303 हम्म, RT into RT अपॉन upon एनएफ। क्या होता है बच्चों, होता है एनएफ होता है। मतलब बच्चों लॉग में क्या, yes, बच्चों लॉग में क्या हो बच्चों को बताओ जरा, न्यूमरेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर में क्या हो, बताओ जरा क्या होगा? Product upon reactant. yes sir. ऊपर reactant Product- प्रोडक्ट नीचे आएगा reactant। ओके, करे बच्चे एक बार हम करते हैं, है ना, एक बार हम निकालते हैं बच्चों हम यहाँ पे कैसे करें। ओके देखो, तो बच्चों यहाँ पे देखो आप ये बोलोगे, है ना, जब भी बच्चा हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन के बारे में जानते हैं बच्चों, है ना, तो आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे एनोड है और आपका कैथोड है।
जनरली बच्चों क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका एनोड और कैथोड, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन यूज होता है। तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग में क्या होता है, न्यूमेटर में होता है, न्यूमेटर में आपका एनोड है कि कैथोड, वो आपको पता चलना चाहिए। अगर आपको ऊपर चल जाएगा तो आपका आंसर भी आपका ऑटोमेटिक आएगा। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा ये पार्ट है ना? Yes, sir. चलिए ओके, है ना? तो बच्चे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे बच्चों, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम प्रॉपरली लिखने ही यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं, ओके ओके। ध्यान ध्यान से बच्चों समझो, यहाँ पे हो कर देखो, देखिए सपोज कर बच्चों कि आपके पास है जिंक है, राइट? जिंक जिंक 2+ है, ओके। उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन क्या किया बच्चों, किया उसने गेन किया और बना आपका जिंक, ओके, ये बन गया। दूसरा बच्चों क्या होगा, बोलोगे कॉपर से बच्चों, है ना? लेकिन कॉपर ने भी दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना बच्चों, आप बोलोगे कॉपर का, डन है? हाँ है ना? बताइए, सही है? Yes, sir. तो बच्चा यहाँ मुझे बताइए, जब भी हम बच्चों, जब हम यहाँ पे एनोड और कैथोड लिखते हैं तो बच्चा क्या होता है, तो बच्चा क्या होता है बच्चा, आप ऐसे बोलोगे ना, देखो ये आपका एक्वस आयन है, ये आपका एक्वस आयन। तो बच्चा हमारा एक्वस से क्या होगा बच्चों का, तो जो ग्रीन करेगा आप बोलोगे ये होगा कॉपर था बच्चों ना, कॉपर 2+ था, ओके, ये आपका था एक्वस सोल्यूशन, ओके। दूसरा बच्चा क्या था, आप बोलो जिंक था। तो बच्चा हम जनरली क्या देखते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बना, कॉपर बन गया। हाँ ये ना, बताओ जरा कैसे नो, ना बच्चा, है कि नहीं? अरे हाँ है ना? Yes, sir. और बच्चा जिंक क्या होता है बताओ जरा, जिंक बच्चा करता है, आप बोलोगे जिंक आपका दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनता है, आप बोलोगे Zn 2+ बनाता है। 2 पॉजिटिव। तो बच्चों मुझे बताओ बच्चों, ये आपका सॉलिड है और ये भी आपका सॉलिड है। बच्चों हमने एक क्वेश्चन क्या लिखा, हमने क्वेश्चन ऐसे कुछ लिखा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF। एक बच्चे क्या बोला, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बच्चे प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो है ना, ये आपका प्रोडक्ट साइड है ना बच्चों? तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना, कभी बच्चा में यहाँ पे मेटल को हम काउंट नहीं करते बच्चा, क्या हम बच्चा कभी भी मेटल को काउंट नहीं करते, हम बच्चे इस करते हैं बच्चों, हम करते हैं, हम यहाँ पे एक्वस आयन काउंट करते हैं। तो बच्चा एक्वस आयन यहाँ पे क्या है, अब बोलोगे यहाँ पे आपका जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव। और बच्चा रिएक्टेंट साइड में क्या बच्चों का, आप बोलो अगेन हम इसे काउंट तो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप बोलोगे कॉपर 2+ आएगा, तो नीचे आ गया आपका कॉपर 2+ आएगा। सर वैसे सॉलिड वालों की कंसंट्रेशन का यूनिट ही ਹੁੰਦੀ है। क्या सुने, क्या बोला आपने बच्चा, वापस बोलो। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, हाँ ਅਗਰ राइट ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ फर्क ही नहीं पैंदा। राइट बेटा राइट। अब सुने बेटा, आप पंजाब से हो क्या बच्चा? यस सर। जी, मतलब कि सच बता रहा, मुझे मजाक नहीं कर रहा, मुझे आपका वॉइस सुन के इतना प्यार लगा ना, मतलब कि आप ऐसे बोले थे ना कि उससे कंसेंट तो 1 होता है तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं, तो मतलब कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा एक अपने नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, सच में मुझे अच्छा लगा, ऐसा बोलते तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना? एक काम करना, अभी जब कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ना, ठीक है? तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, मतलब सुनने में मजा आता है, ठीक है? तो ज्यादा ओके अच्छा। सर, थैंक यू। तो बच्चा हम क्या बोलते हैं, तो बच्चा अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, तो क्या बच्चों में एक क्वेश्चन ऐसे लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF लॉग, बच क्या गया, बच्चा क्या बोलोगे, एनोड का कंसंट्रेशन, ओके, एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। यस नो बच्चों, बताओ जरा होगा ऐसा? बिकॉज
बच्चा हमने क्या देखा था, हमने बच्चा हमने नहीं देखा ना, जिंक बच्चा क्या होता है, जिंक जाता है आपका होता है एनोड साइड में आता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे जिंक वाला पार्ट था और नीचे वाला पार्ट था आपका, नीचे वाला पार्ट था आपका कैथोड। कैथोड में क्या था बच्चों, आप बोलोगे कॉपर प्लस था। बच्चा हम ये सब बोल सकते हैं कि यहाँ पे आएगा एनोड कंसंट्रेशन और यहाँ पे आएगा आपका कैथोड कंसंट्रेशन। ये आप समझिए बच्चों कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ या ना बताओ जरा। Yes. यस सर। ना ओके, तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या बच्चों, अब मैं आपको बच्चों नोट कर रहा हूँ ना, देखो अगर बच्चों देखो, अगर आपका इक्वेशन के अंदर है ना, अगर आपका इक्वेशन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है, आपका इक्वेशन में अगर आपका इलेक्ट्रॉन चेंज अगर आपका 2 है, तो बच्चों क्या होगा, आपको इस 2 को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, है ना, 2 को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो बच्चे होगा, अगर आप इस पूरे वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका बच्चा आंसर क्या आएगा पता है, आपका आंसर आ जाएगा ये पार्ट, सॉरी 2 नहीं, अगर मैं यहाँ पे RT/NF को पूरा प्लॉट करता हूँ, मैं बच्चों मैं मिस्टेक मैं अलग बनाते, सॉरी। अगर आप बच्चों अगर आप है ना 2.303 RT/F को मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों वैल्यू क्या मिलेगा, आपको वैल्यू मिलेगा 0.05, इतना परसेंटेज बच्चों। और एन क्या बच्चों का, एन आपका होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, जितना भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे आपको वैल्यू पुट। आई होप अभी आपको समझ आ रहा है, ये वाला पार्ट और आ रहा होगा। सुहानी, यस सक्षम, सर। बाकी सारे बच्चे, बच्चा पक्की बात। चलिए, तो बच्चों अगर मैं आपको एनसीईआरटी के में बताऊं, है ना, देखो ये दिख रहा है बच्चों, बताइए जरा। Yes, sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो बच्चों ध्यान समझो, करना कुछ भी नहीं है ना। देखो लेफ्ट साइड पार्ट में बच्चों क्या आता है, यहाँ पे आता है एनोड और यहाँ पे आता है कैथोड, ठीक है ना बच्चों। करना क्या बच्चों, कुछ नहीं, आपको इक्वेशन लिखना है। ओके, आपको इक्वेशन लिखने के बाद आपको इक्वेशन करना बैलेंस। तो जैसे आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाए बच्चों, आपको उसे सॉल्व करना, फिर आपका आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, तो बच्चों अगर मैं आपको पहले वाले बताऊं, है ना, अगर मैं आपको पहला वाले इक्वेशन बताऊं तो इक्वेशन बच्चों कैसा ऐसा हो सकता है, देखो Fe2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, होगा बच्चों, बताओ जरा, होगा ऐसा, बताइए। यस दूसरा क्वेश्चन बच्चों ऐसा ऐसा हो सकता है, बच्चों हो सकता है Ag+ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag, होगा बच्चा, होगा, डन है। Yes. अब बच्चों मुझे बताओ, है ना, अब बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन बैलेंस तो क्या करूंगा मैं बच्चों, यहाँ पे मैं आपका सबको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो, है ना, एक जाएगा आपका एनोड में, एक जाएगा आपका कैथोड में, है ना, तो एक जाएगा आपका कैथोड में। तो बच्चों इक्वेशन बच्चे मैं किस लिखूंगा, मैं एक बच्चों देता हूँ, मैं इस इक्वेशन करूंगा रिवर्स, है ना, मैं इस इक्वेशन को रिवर्स करूंगा। क्यों बच्चों, बिकॉज मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना। तो बच्चों मैं इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ, Fe2 प्लस, ओके Fe2 प्लस, ये क्या मतलब मैं इक्वेशन तो इसको लिख देता है यहाँ पे, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो 2Ag gives 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, लिख सकता हूँ बच्चों, हाँ है ना। तो ये रहा मेरा पहला इक्वेशन और ये मेरा दूसरा इक्वेशन, सही है। सुनेहा, कलमप्रीत, अनमोल, आराधना, बाकी सब बच्चे। Yes, sir. अब बच्चे मैं कर रहा हूँ, अभी मैं दोनों क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, तो बच्चे क्या होगा, ऐसा बोलोगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कट गया, तो क्या बचा, अब बोलोगे Iron 2 प्लस 2Ag प्लस gives, सॉरी मैंने बच्चे क्या गलती किया, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की, 2Ag, बच्चे में क्या गलती किया, Fe से Fe2 पॉजिटिव बन नहीं, गया। बच्चा मैंने यहाँ पे बेसिक मिस्टेक करते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा बेसिक से मिस्टेक समझो। अगर मैं इस इक्वेशन रिवर्स करता हूँ,
राइट। तो बच्चा हमने क्या देखा था, बच्चा हमने ये देखा था ना कि जो आपका आयरन है ना, आयरन बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, हमें आपका पहला वाला इक्वेशन को रिवर्स करना, हमें आपका पहला वाला रिवर्स करना, तब जगह हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। कैसे बच्चों, ध्यान समझो, तो देखो बच्चा मैं से करूंगा, आयरन है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर आपका आयरन 2+ बना और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, है ना बच्चा। अब मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा आयरन प्लस 2Ag प्लस गिव्स, क्या बच्चों बनेगा आयरन 2+ 2Ag होगा बच्चों, बताओ जरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन और ये से कट जाएगा, बताओ सही है, हाँ है ना, यस सही है। है ना। अब बच्चों मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, अब बोलोगे मेरे इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगा, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F, ये पार्ट हो गया, इनटू में लॉग। बच्चों एनोड में क्या बच्चों, आप बोलोगे एनोड में आपका आयरन 2+ है, तो बोलोगे आयरन 2+ का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड में क्या बच्चों, आप बोलोगे Ag है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, जो स्टोइकियोमेट्री बच्चों इसके पावर में आ जाए, तो आप बोलोगे, आपको बोलोगे Ag+ का हो जाएगा स्क्वायर। अब समझ बचा है हम कैसे करने वाले, हाँ या ना बताओ जरा, इक्वेशन बैलेंस करना दो, डन, बताइए। ये देखो समझ में बचा रहा है कि देखो यहाँ पर 2 कैसा है वो समझो, दो है ना, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री होगा वो आपका पावर में चला जाएगा, समझे बच्चा ये बात, सारे बच्चे बताइए जरा, पक्की बात है, हाँ या ना बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ई हाँ बोलिए अनमोल, बोलिए बोलिए, यहाँ पर ई नॉट सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में आपको देगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, मैं खाली आपको सिखा रहा हूँ कि आपको वैल्यू कैसे डालना है, कब स्क्वायर होगा कब 1 है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यस डन है, बताइए जरा। अब बच्चा देखो, अभी वाला पार्ट हो गया, अब बच्चा मैं करता हूँ, मैं करता हूँ सॉरी, अब बच्चे मैं करता हूँ, मैं इसको छोटा छोटा कर देता ना, छोटा करके मैं आपको यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पे पूरा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए प्रॉपर हर एक पार्ट, जब तक आप पूरा पार्ट समझो तो आपको नहीं चलेगा, नहीं आएगा समझ, है ना, अगर बच्चों बेसिक समझो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बच्चों देखो, ये आपका है दूसरा क्वेश्चन, राइट बच्चों, है ना, और ये रहा आपका ये पार्ट है, मुझे बता बच्चों, बच्चों एनोड में क्या, बच्चों बताओ जरा, एनोड में क्या है, आप बोलोगे एनोड में आपका है जिंक, डन बच्चा, है कि नहीं, यस सर। एनोड में जिंक है, तो बच्चा जिंक कैसे क्या बच्चा करता है, जिंक आप बोलोगे जिंक आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी आयरन में तो आपको लूज करेगा, तो कैसे ऐसा बच्चों होगा, देखो Zn से क्या बनेगा बच्चों, बनेगा आप बोलोगे Zn से आपको बनेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना, बताया जरा बच्चों, होगा, यस सर। बिकॉज जिंक आपका एनोड में है, थैंक यू मैडम मीनाक्षी, बस 1 मिनट और है, ज्यादा नहीं, जिंक में आपका 2+ है, एनोड में तो इलेक्ट्रॉन से, कैथोड में क्या बच्चों, क्रोमियम वाला पार्ट है, तो ये कैसे बच्चों, ये ध्यान दो बच्चों, ऐसा कुछ होगा, देखो यहाँ पे आपका है क्रोमियम 3+ है, ओके, और मुझे बनाना है क्रोमियम, मुझे क्रोमियम बनाना है, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे सर मुझे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, ओके, लेकिन बच्चों मुझे बताओ क्या मेरा इलेक्ट्रॉन चेंज बैलेंस हुआ, आप बोलोगे मेरा इलेक्ट्रॉन चेंज बैलेंस, क्या होगा बच्चों, आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, देखो होगा 3Zn gives 3Zn 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यस सर। और क्रोमियम बच्चों कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा 2 क्रोमियम 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3 क्रोमियम, है ना,
अब अभी मुझे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ऐड करना है। तो बच्चों का होगा, बच्चों बताओ जरा, आप बोलोगे ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया है ना। तो बच्चे आप क्या बोलोगे, मेरे क्वेश्चन कैसे बना, मेरे क्वेश्चन ऐसा बना 3 Zn plus 2 Cr3 plus Yes, sir. Qs 3 Zn 2 plus 3 सॉरी 3 यहाँ पर 2 आए 2 क्रोमियम। समझिए बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, होगा। Yes. तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिखना है तो बच्चे इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं, देखो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 6F 6 बच्चों को यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई बाई लॉग। ओके, अब देखो बच्चों जिंक के बच्चों यहाँ पे देखो, जिंक बच्चों आगे क्या क्या नंबर है, अब बोलोगे जिंक का 3 नंबर, तो क्या होगा, अब बोलोगे Zn 2 plus 2 पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्यूब आएगा। Cube. और बच्चों डिनोमिनेटर क्या बच्चों का, आप यहाँ बोलोगे क्रोमियम नीचे आ जाएगा, बिकॉज क्रोमियम आपका कैथोड वाला पार्ट है। Chromium 3+2. एकदम से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चा आपका ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। तो बच्चों मैं आपको ये सिखा रहा था कि हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन का हम एप्लीकेशन कैसे करें। आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। डन है बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, कलम sir. तेज, अनमोल, लाडलेन, पाकिस्तान बच्चे, आपको बच्चों ऐसे इक्वेशन बनाना आना चाहिए ना, आपको ऐसे बच्चों इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा, नहीं तो आप बच्चों इक्वेशन गलत कर पड़े। ठीक है, डन है। मैंने बोला था रिवीजन कराओगे। जी जी बच्चे, करा रहा हूं। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे लोग, है ना। यस सर। ओके, तो बच्चों अब थोड़ा मैं आपको रिवीजन वाला पार्ट थोड़ा सा बदल दो, ठीक है ना। ये देखो, हाँ बेटा हो गया, कहाँ चला गया भाई। ओके, अब देखो, देखो बच्चों अगेन मैं आपको ये फॉर्मूला पेड अभी आपको शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी अब बच्चों आपके साथ शेयर है, ठीक है ना। ध्यान से बच्चों, ये जो पार्ट है ना यहाँ से क्या देखो, ये सारा आपके सब सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सारा आपके बेसिक फॉर्मूले। बच्चों एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने चांस ज्यादा होगा, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। मोलरिटी वाला फॉर्म बच्चों आने का चांस ज्यादा होगा, अगेन आपका आएगा मोलरिटी वाला पार्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 3 आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या बच्चों, ये फॉर्म प्रॉपर्टीज। अगे थैंक, हाँ सही बोला। तब बच्चों बोलोगे, ये बोलोगे कि ये रहा आपका राउल्स लॉ, ये आपका फॉर्म बच्चों पता होना चाहिए, ये पहला फॉर्मूला है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों आपका है, राउल्स फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। फिर बच्चा आ जाएगा आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जी बेटा प्लीज रखिए बच्चा, बच्चा ज्यादा नहीं, बस 15 मिनट और करो, मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन बता दूं कैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ठीक है ना, थोड़ा वेट करो, ठीक है। तीसरा आपका आता है डिप्रेसिव फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, एंड देन फिर आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर आता है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। अगेन बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर कैसे करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, डिसोसिएशन में मतलब क्या होगा और आपका यहाँ पे एसोसिएशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपका राइट आंसर। अगेन बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन, जो पहला पार्ट बच्चों यहाँ से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. थोड़ा पानी बच्चों आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से मेरी बात समझो, ठीक है। देखो आपको बच्चा ही बोलेंगे, आपके पास है K2SO4, क्या बच्चा है, ये आपका K2SO4। आपको बच्चे बोलेंगे ये जो आपका कंपाउंड है, ये आपका एक्वस सोल्यूशन के अंदर इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है ना, इसका जो आपका डिसोसिएशन हो रहा है वो हो रहा है बच्चों, हो रहा है अराउंड 80%। तो बच्चा आपका अल्फा क्या हो गया, आपका अल्फा हो गया 0.8, कितना बच्चा हो गया, आपका हो गया 0.8 आपका अल्फा हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इस मॉलिक्यूल को अलग करोगे तो बच्चा क्या होगा, ऐसा कुछ होगा 2K+ बनेगा
और बनेगा SO4 माइनस, हाँ या ना बताओ जरा, बनेगा? Yes, sir. यस तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है आपका बच्चों, n कितना हो जाएगा, n अच्छा हो जाएगा 3, n कितना बच्चों हो जाएगा, n आपको हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, दो आपका पॉजिटिव वाला n का पार्ट है, एक आपका नेगेटिव, n आपका 3 आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पुट करना पड़ेगा, कैसे करोगे? देखो 0.8 इज इक्वल टू आई आपको फाइंड आउट करना है -1 डिवाइड बाई 3 -1, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बच्चों वाले क्या होगा, आप बोलोगे आपका वैल्यू हो जाएगा आई इज इक्वल टू, 1.16. है ना, कितना बच्चा आंसर आएगा यहाँ पे 1.6 इज इक्वल टू सॉरी 1.6 राइट। ये वन यहाँ पे जो क्या आई कितना आई आ जाएगा 2.6, आई आपका 2.6 है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा आपको देखने मिले। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, इजी है? Yes, sir. ऐसे Yes, sir. तो बच्चों तो ऐसे क्वेश्चन आपके जेई में भी आ चुका है। ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो सर, दिख रहा है सर? बच्चों देखो जरा, बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हाँ देखो ये आपका AB2 है, ओके, ऐसे आपका अलग हो रहा है, तो एन कितना बच्चों, एन कितना हो जाएगा, एन बच्चों कितना हो जाएगा, एन आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12 आ गया, ओके। और फिर आपको यहाँ पे अल्फा निकलता है, तो ऐसे निकलना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन बच्चों पूछा जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में आज ज्यादा आता है। और बच्चों दिखाता हूँ, ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन? Yes, sir. देखो ऑब्जर्व है आपका 92.6, कैलकुलेटेड आपका है 170। आपको निकलना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कैसे होगा बच्चों? देखो फॉर्मूला ये होगा बच्चों का, देखो आई प्लस अल्फा, ओके, आई बच्चों क्या होगा, बच्चों का आई बच्चों कैसे होगा 170 बाई इतना होगा, ओके। अब देखो फॉर्मूला बच्चों मेरे पास क्या था, ये था फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू आई -1 डिवाइड बाई n -1। हाँ ना बता, सुने बताओ सुने, ये फॉर्मूला था हमारे पास, है ना? Yes. तो अगर बच्चों अगर मैं आपका Ag और थ्री अलग कर, तो कैसे अलग होगा, ऐसा अलग होगा Ag प्लस NO3 माइनस, Negative. Yes, sir. तो यहाँ पे 2 आए तो क्या होगा, n यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 -1 कितना होता है, 2 -1 तो 1 होता है, तो अल्फा क्या बचोगा, अल्फा हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस अल्फा। समझ में आया बच्चों ये बात? हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो सारे बच्चों। Yes, sir. अब बच्चा आई क्या होता है, बच्चा आई क्या होता है, अब बोलोगे अब क्या बोल दो, ऑब्जर्व अपन कैलकुलेटेड, है ना, इतना आपका वैल्यू था, देखो जरा ये आपका कैलकुलेट था, और ऑब्जर्व है आपका 192.7, तो डिवाइड बाय 92.7, सो 92.64, इसको डिवाइड किया, कितना आंसर आया, कुछ वैल्यू आया होगा, माइनस आपका आपको आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसीजन आ गया। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं एग्जाम। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, Yes, sir. आलम Yes, sir. सुने हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ो जरा प्लीज, सुने हैं क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। Aluminium phosphate is 100% is ionized in 0.01 molar aqueous solution. Hence, delta TB divided by KB is. ओके बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, देखो बताओ, अगर मैं डेल्टा टीबी की बात करता हूँ, फॉर्म बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे आई इंटू के बी इंटू एम, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो, Yes, sir. है ना। अब बच्चों यहाँ बच्चों को क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, सॉरी एल्यूमिनियम फॉस्फेट फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्म पता नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बच्चों एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम होता है 3+2, और फॉस्फेट क्या होता है 4 नेगेटिव, ये होता है ना बच्चों। देखो
ये होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्ट। तो क्या हुआ, यहाँ पर से क्या बना, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, तो क्या हुआ, एन आपका हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अगर ये आपको निकालने की जरूरत भी नहीं ना, यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत भी नहीं। क्यों बच्चों, अगर आपका कोई भी, अगर आपका 100% आयोनस हो रहा है तो आई बच्चों क्या होगा, आई कितना हो जाएगा, आई भी आपका 2 हो जाएगा, है ना। ये बच्चों ने पढ़ा था, राइट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों, बताओ जरा, है कि नहीं। अगर आपका कोई भी, अगर देखो फॉर्मूला पर, तो बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। -1 अगर आपका अल्फा, अगर आपका 100% है तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एन कितना, एन 2 है, तो 2 माइनस 1 1, ये 1 ये भी 1, तो क्या बच्चों भाई, आपका आई आपका 2 आ जाएगा, आई आपका 2 आ जाएगा, राइट, आई आपका 2 आ जाएगा, आई आपका 2 आ जाएगा, सिंपल है। तो क्या फॉर्म बचे, तो अब बोलोगे, अब बस बोलोगे डेल्टा टी बी बाई के बी क्या होगा, अब बोलोगे आई इंटू एम। आई बचो कितना है आपका, आई आपका 2 आ गया, 2 इंटू एम बचो कितना है आपका है 0.01, कितना आंसर आएगा 0.02। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर D बताइए, इजी है। यस सर। क्वेश्चन अगेन, लाडले आलम आपका थोड़ा रॉन्ग हुआ था तो कोई बात नहीं। आप ये देखिए बच्चा कि क्वेश्चन अप्रोच से करते हैं, देखो ध्यान से बच्चों, मेरी बात सुनो, तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमारा था अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 था बच्चों, है कि नहीं। अगर आपका आई, अगर आपका आई 100%, आई अल्फा क्या, अल्फा 1 हो जाएगा, इसको अब यहाँ पर लेके क्या बनेगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, आई क्या हो जाएगा, आई आपका एन के बराबर हो जाएगा, सिंपल, आ गया आपका आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आपका 2 आंसर है, तो 2 एन आ गया, तो वैल्यू पुट कर देना, कुछ नहीं, आ गया आपका आंसर। ऐसे आपको करना पड़ेगा, समझिए बेटा, अनमोल कलमप्रीत बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। yes sir देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगर मैं मेरे पर बच्चों देखो, जितना भी बच्चों मैंने आपको दिया बच्चों को, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन, अगर आप सारे क्वेश्चन करो तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझे बच्चों, हाँ है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन है आपको बच्चों देखो, आपको है ना, अगर आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा। आपका क्वेश्चन क्या बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला आपका ये होता है ए एक्स बी वाई, तो बच्चों ये अलग कैसे होगा, ये आपका ऐसा होगा ए एक्स वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव होगा बच्चों, हाँ है ना, डन है, ओके। एन बच्चों क्या होगा, एन आपका नंबर फाइन से हो क्या बच्चों, वो आपका एक्स है, और वाई तो क्या हो, यहाँ पे होगा एक्स प्लस वाई होगा, बताइए जरा, होगा बच्चों, हाँ है ना। यस सर। अगर मैं NaCl की बात करता हूँ तो NaCl बच्चों कैसा होगा, आप बोलोगे Na प्लस Cl माइनस, Cl negative तो N क्या होता है, N आपका 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है कि नहीं, होगा। चलिए, तो बच्चा हमारा फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज क्या बच्चों था, आई माइनस 1 डिवाइड बाई क्या था बच्चों, N माइनस 1 था, कितना बच्चों, तो अल्फा क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 डिवाइड एन कितना बच्चों, आई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो कौन सा फॉर्मूला है बताओ जरा, कौन सा फॉर्मूला है बेटा बताओ, ये ऑप्शन। first option sir तो ऐसे आपको बच्चों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, देखो पूरा पार्ट आ रहा है, सारे बच्चे लोग बताइए जरा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है यस yes sir जी। अगर मैं पहले बच्चे देखो, यहाँ पे मैंने सारे को जितना भी बच्चों ने क्वेश्चन किया है सबका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन डाला, सबका सोल्यूशन डाला हुआ, सबका देखो, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, सबका देखो, सब पर बोला है। अगेन बच्चों ध्यान देना,
अगर आपके पास टाइम नहीं है क्या करो बच्चों, सुबह आप अभी सो जाओ, सुबह उठो, सारा फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला रिवाइज करो बच्चों, फिर बाकी बच्चों कि अगर आपका लिंक आता है 9 बजे, तो क्या बच्चों आप यहाँ पे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रेडी हो जाओ। 10 से 11 रेडी हो जाओ, या तो 11 से 12 कर लो, ठीक है ना। फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लिया, सारा फॉर्म माइंड में, लिंक ओपन करो और टेस्ट देखो, काम खत्म। यही फॉर्मूला को आपको बार बार प्रैक्टिस करो। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे कितना सारा क्वेश्चन ऐड किया, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देखो क्या देखो, KF क्या वैल्यू है, क्या है I क्या वैल्यू क्या है, सबके बच्चों यहाँ पे मैंने आंसर निकाला हुआ है। देख लो बच्चों, हाँ है ना, देखो सबका क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है और ये आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन बच्चा डिफिकल्ट नहीं है, सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, अगर बच्चों आपको थ्योरी क्या पढ़ना है, आइडियल और नॉन आइडियल क्वेश्चन पढ़ना है आपको, आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ाई करना है बच्चों क्या बोलते हैं आपके हेनरीज लॉ, आपका सारा पार्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका है, देखो ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर, सारा बच्चों ने आपको डाला है। ओके डन, बताइए। सुनेहा, कलमप्रीत, आ रहा समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सारा पार्ट बच्चों ने अपने सबका क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सुबह उनको पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर टेस्ट दीजिए। मैं गारंटी बोलता हूँ बच्चों कि आपका अच्छा मार्क्स गारंटी आएगा। देखो जरा सारा पार्ट, देखो सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया गया, डन है? देख बताइए। Yes, sir. ओके, तो प्लीज आप प्रॉपर्ली पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, और कोई भी दिक्कत है मुझे बोलिएगा। मैं आप ये बच्चा आपको यहाँ पे मैं बच्चा भी आपका इसका ये पूरा PDF शेयर कर दूंगा, मैं आपको पूरा PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, पूरा PDF शेयर कर दूंगा। प्लीज आप फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन कीजिए और आंसर कर, कोई दिक्कत नहीं बात, ठीक है, डन। अगर बच्चों मोलैलिटी का आपका सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डन। अगर आपको चाहिए बच्चों तो मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूँ, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पर भी आपको मैं यहाँ पे सेंड कर दूँ, ठीक है। Okay, sir. चलो, थैंक यू फरमान। किसी बच्चों डाउट समझ में आ गया बच्चों कैसे पढ़ना है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लॉग वेपर विषय आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हेनरीज लॉ आपका इंपॉर्टेंट है और ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट। इतना कर लोगे तो आपका आंसर पक्का बने, कोई आपको दिक्कत नहीं। मोलैलिटी वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना है बच्चों, ये आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम, ठीक है, डन। चलिए बच्चों, है ना, बच्चा में अपने क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. बाय।